हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप सबके सामने आ चुका है सीबीएसई के द्वारा निर्धारित किया हुआ 2023-24 के बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स। तो आज हम देखने वाले हैं झट से कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इस साल सीबीएसई ने हमें दिए हैं और हमें किन चैप्टर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सर, 8 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, 20 मार्क्स का हमारा हमेशा क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीबीएसई बिजनेस स्टडीज में 2 भाग में आपके कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सीबीएसई उसे बोलता है बुक 1 और बुक 2, राइट, जिसे आप पार्ट 1 या पार्ट बी भी बोल सकते हैं। पहले पार्ट में जो एनसीईआरटी की बुक 1 होगी, जो पहले पार्ट में आपको 8 चैप्टर देखने के मिलते हैं और बुक बी में यानी पार्ट बी में आपको 4 चैप्टर देखने के लिए मिलते हैं। सर ये 80 मार्क्स का पेपर कैसे होता है, यानी पार्ट ए जो है आपका, जिसमें 8 चैप्टर आते हैं, 50 मार्क्स और 30 मार्क्स ऐसे आपके बनते हैं, टोटल 80 मार्क्स। यानी कि आपके 8 चैप्टर की वेटेज 50 मार्क्स की रहने वाली है और मात्र 4 चैप्टर की वेटेज 30 मार्क्स की रहने वाली है। यानी अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज बुक बी में आपकी वेटेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू पार्ट ए। लेकिन सर हमें पूरा टारगेट, जैसे हम जानते हैं सर, हमने कई सालों से रखा है और अचीव भी किया है और इस बार भी हम अचीव करेंगे कि हमारा टारगेट 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स के लिए अगर हम टारगेट रखते हैं तो हमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस बार हमारे कोर्स में कवर होने वाले हैं? तो चैप्टर नंबर 1 यानी बुक 1 की बात करें, पार्ट ए की बात करें, उसमें चैप्टर नंबर 1 आपका क्या बोलता है सर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट जिसमें आप पढ़ते हैं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें, राइट, ये लिखी बातें, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, और साथ साथ इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। तो ये मैनेजमेंट का बेसिक ओवरव्यू हो गया। फिर आप देखते हैं सर कि मैनेजमेंट को कुछ लोग आर्ट बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं, ये सारी बातें पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप जानते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये पढ़ेंगे। और ये आने वाले चैप्टर्स हैं जिसे आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ओवरव्यू हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। यानी कि चैप्टर 1 से अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक कौन सा है, हॉट टॉपिक का मतलब ये नहीं होता कि बाकी टॉपिक हम छोड़ देंगे, पूरे चैप्टर को छोड़ देंगे। इनका मतलब ये होता है कि हमारी प्रायोरिटी किस पे ज़्यादा है सर। तो अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई मोस्टली इस पर और इस पर बहुत सवाल पूछता है कि वाकई में कोऑर्डिनेशन क्या है, राइट। तो इन टॉपिक को हम ध्यान में रखेंगे। फिर सर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 2 ही लोग दुनिया के महान लोग शामिल हैं, फेयोल और टेलर। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ये दोनों ही टॉपिक हॉट टॉपिक होते हैं इस चैप्टर के। यानी कि सर प्रिंसिपल ऑफ फेयोल सर, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ टेलर सर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है, राइट। ये बेसिक है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर तीसरा चैप्टर आता है सर, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन मोस्टली अगर आप पूछो सर केस स्टडी आती है, तो तीसरा एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, केस स्टडी आती है। तो मुझे लगता है केस स्टडी वाला चैप्टर ये है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मेन पॉइंट जो है वो यही है कि हमारे डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं। तो 5 डायमेंशंस होती हैं, राइट, ठीक है, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये हमें इसकी केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है। सॉरी। फिर पिछले साल तक या पिछले साल तक एलपीजी का टॉपिक हुआ करता था, जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक इस बार सीबीएसई ने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपके पास जो भी बुक है, लेट से आपके पास एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में आप इस टॉपिक को स्किप करेंगे, यानी कि एलपीजी पॉलिसी अब एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, उसमें भी आप उस पेज को या उस कंटेंट को स्किप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कुछ साल पहले हुआ, राइट, डीमोनेटाइजेशन जो मोदी जी द्वारा किया गया था, राइट, उसको आपके कोर्स में डाला है ताकि आप समझ सकें डीमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या था और ये क्यों हुआ। तो डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सर प्लानिंग करेंगे आप, तो प्लानिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती हैं, प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, और आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप लिख सकते हैं, आज ही मैं आपको लिखवा देता हूं सर, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, वो टॉपिक है आपका सर प्लानिंग के टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल और स्टैंडिंग प्लान। ये आपको बिल्कुल प्रायोरिटी पर याद करना है सर।
ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में आएंगे। ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में बेसिकली फोकस जो होता है वो स्ट्रक्चर के ऊपर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है सर, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आप स्ट्रक्चर को देखेंगे। ज़्यादातर मैं एग्जाम में या क्लासेस में आपके रिलायंस का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, टाटा का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि रिलायंस और टाटा कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, वो ड्यूरिंग द क्लास हम देखेंगे सर। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। साथ साथ हम ये जानेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये आपका होता है चैप्टर नंबर 5। अगर आप चैप्टर 6 में आने वाले हैं तो चैप्टर 6 कहता है स्टाफिंग, यानी लोगों को कैसे हायर करना है, किस तरीके से हायर करना है। तो आप देखेंगे सर इसमें स्टाफिंग के स्टेप्स पढ़ेंगे आप, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप। फिर आप देखेंगे कि लोगों को कैसे हायर किया जाता है, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या होते हैं। और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो बनता है वो बनता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सर ये हम क्लास में बिल्कुल कवर करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है सर। डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्टिंग चैप्टर कि कैसे काम करना है ये आपको बताएगा चैप्टर नंबर 7। और क्या बोलता है सर, मोटिवेशन, जैसे कि जो मैं आपको बीच में कहता रहता हूँ सर, मोटिवेशन है ना, राइट, कि जो करना है दिलो जान से करना है, शेर की तरह करना है। शेर कभी भी जंगल में भूखा भी हो तो घास नहीं खाता। हम उस शेर की तरह है कि कुछ भी हो हम घास नहीं खाने वाले। हमारे लिए घास क्या है, 80% 90% हमारे लिए घास है, हमने कभी घास नहीं खानी। शेर भूखा भी होगा तो घास नहीं खाएगा, शिकार ही करेगा, राइट। तो वही वाली बात है, भूख अगर 100 में 100 की है तो 90 हमारे लिए मायने नहीं रखते सर। इसलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैस्लो की मोटिवेशन पढ़ेंगे, लीडरशिप क्या होती है ये पढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। और अगर आप मुझसे पूछो एग्जाम में सर क्वेश्चन किससे बनना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए सर इससे, इससे और इससे। ये आपका एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक रहने वाला है, इसको ध्यान से नोट करेंगे। बुक ए का पार्ट ए का आखिरी चैप्टर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, यानी कि कंट्रोलिंग, कंट्रोल होता है कंट्रोल की तरह, आपको कंट्रोलिंग पढ़ना है। और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक होता है ये वाला, राइट। और स्टेप सेकेंडरी में आता है। तो हम सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड यही होता है, एक तीर से दो शिकार, यानी कंट्रोलिंग के साथ साथ प्लानिंग भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, चिंता मत करो सर। पार्ट बी आता है आपका 30 मार्क्स का, पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का, ऐसा ध्यान रखना। और ये मोस्ट टेक्निकल पार्ट है जो आप रियल लाइफ एग्जांपल सीखते हैं। हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, अडानी का शेयर क्रैश, ऐसी ऐसी बातें, डिविडेंड, ऐसी बातें से पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मजा आता है इसे पढ़ाने में, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर, कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर आप देखेंगे सर 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं हमेशा सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, जो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सर एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे आप रेशियो बोलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, कितना डेट लूं कितना इक्विटी लूं। फिर जो आप 11th क्लास से पढ़ते आए हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मुझे अपनी कंपनी में कितनी रखनी चाहिए। फिर आता है सर फाइनेंशियल मार्केट, बाजार, जैसे पिक्चर आई थी सैफ अली खान की बाजार, बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट है ना, भाव भगवान छे, ठीक है, बिल्कुल वही भाव की बात करेंगे इस चैप्टर में। सर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो होती हैं सर। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अब आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन आपको मेरी बुक में या एनसीईआरटी की बुक में इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी गई है। साथ साथ सर क्या पढ़ना है सर, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में कितने टाइप की कैपिटल मार्केट होती है, इनमें क्या डिस्टिंग्विश होता है। फिर आते हैं सर स्टॉक एक्सचेंज, फिर आते हैं हर्षद मेहता स्कैम, फिर आते हैं सर स्कैम 1992 की चर्चा पर, है ना, राइट। बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ेंगे सर क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, कैसे कैसे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, और स्टॉक एक्सचेंज में कैसे प्रोसेस करते हैं, स्कैम 92 में क्या गड़बड़ी की गई, और उसको कंट्रोल करता है सेबी, जिसने हर्षद मेहता को कहा कि भाई तुम्हारी जेल पक्की है। सेबी होता है स्टॉक एक्सचेंज के चोरों के लिए पुलिस, राइट। फिर आता सर मार्केटिंग, सबसे मजेदार सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। पहले हम पढ़ेंगे मार्केटिंग की फिलॉसफीज कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जिसमें हमें पढ़ना है सर मार्केटिंग मिक्स में पहली चीज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन।
जिसे आप बोल देते हैं 4 P's। 4 P's के बारे में हम पढ़ेंगे सर, है ना। तो सीबीएसई ने बोला सारी की सारी चीजें आपको सेम ही मिलेंगी, लेबलिंग, पैकिंग, डिटरमाइनिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के बारे में सारी चीजें मिलेंगी सर, राइट। जिसमें एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और पीआर, पब्लिक रिलेशन आता है। ये 4 चीजें आती हैं सर, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पीआर। फिर सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत ही शानदार जानदार जो चीज जोड़ी गई सर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो पहले से पहले साल में नहीं था लेकिन अब जोड़ा गया सर। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का स्कोप, राइट। साथ साथ सर आपके राइट्स क्या हैं, ठीक है ना। रिड्रेसल मशीनरी कौन कौन सी हैं सर, ये पढ़ेंगे सर। और क्या टॉपिक आते हैं साथ में सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कंप्लेंट करेगा, क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सर एनजीओज और एनजीओज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 1-2 टॉपिक जो आपको सीबीएसई बुक में मिलेंगे या मेरी बुक में मिलेंगे, वो टॉपिक 1-2 स्किप करेंगे आप, जैसे कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट और एलपीजी पॉलिसी चैप्टर नंबर 3 में। यानी कोर्स जो है बिल्कुल बैलेंस है, राइट। कुछ चीजें कोरोना के टाइम पे हटा दी गई थी, उनको ऐड कर दिया गया, जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ प्लान ऐड कर दिए गए, डिमोनेटाइजेशन ऐड कर दिया गया, 1-2 चीजें कम कर दी गई, बैलेंस रखा है सर। ये आपके टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए, इनको हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कोचिंग पढ़ाते हैं उसकी क्या फीस है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आरकेजी ऐप का लिंक दे रखा है। फीस बहुत बहुत जेन्युइन है, उससे भी कम है जो आप आसपास देते हैं, लेस देन योर लोकल कोचिंग सेंटर, राइट। यानी कि 1200 रुपए, अगर आप देखेंगे तो 1200 रुपए पर मंथ आपको बीएसटी की फीस देनी है, अगर आप कोर्स के टाइम पे पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको मैं जो कलर बुक है, कलर बुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपके घर पे आपके एड्रेस पे वो पोस्ट की जाएगी, राइट। तो कम से कम 500-1000 की तो कलर बुक ही है, साथ में कुछ पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, राइट। सर कैसी पीडीएफ आप देंगे, जैसे कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू की पीडीएफ दे दी, कुछ एक्स्ट्रा पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट केस स्टडीज एक्स्ट्रा दे दी, वो सब पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, राइट, बिल्कुल फ्री मिलेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो इतना हाई कंटेंट आपको जो मिलने वाला है सर, वो सिर्फ इसलिए इतनी कम फीस रखी है कि कम फीस में बच्चा हाई क्वालिटी एजुकेशन आरकेजी जैसे इंस्टीट्यूट से ले सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीदें, एक्स्ट्रा बोझ अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं डालना। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो बिजनेस स्टडीज में यूट्यूब में कराऊंगा, यूट्यूब पे पूरा कोर्स कराऊंगा, आप उस कोर्स के थ्रू भी बहुत 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 अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अननेसेसरी पेरेंट्स पर फीस का प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, राइट। और अगर आप कैपेबल हैं कि सर मैं अपनी पॉकेट मनी से या बहुत आसानी से आप मैं फीस अरेंज कर सकता हूं, तो इसलिए अफोर्डेबल प्राइस है 1200 रुपए पर महीना, यानी कि आप सिर्फ महीने के 1200 रुपए अपनी पॉकेट मनी से या इधर उधर से अरेंज करके अपने मम्मी पापा से करके कर सकते हैं। अन्यथा आप यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ते रहिए। बहुत जल्द यूट्यूब पे हम अपनी नए सेशन की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज की। तब तक सिर्फ आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और क्या करना है सर, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे जीवन में बढ़ते रहना है।